हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए नई स्टोरी के साथ। तो जुड़े रहे प्रीति लाइफस्टाइल के साथ। तो दोस्तों, इसके लिए आप हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को कर दे प्रेस, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये कहानी जो मैं सुनाने जा रही हूँ ये भी रियल स्टोरी बेस्ड है। और इसमें जो ऐसे तो आपने सुना होगा कि जो आत्मा होती हैं, भूत होते हैं, वो इंसानों को परेशान करते हैं। लेकिन इस स्टोरी में आप देखेंगे कि इसमें इंसान जो है वो आत्माओं को परेशान कर रहे हैं। क्या आपको ये सही लगता है? ये आप इस बात को मानते हैं? तो चलिए अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है एक फैमिली से। एक फैमिली जिसमें 4 लोग हैं, मम्मी, पापा, भाई, बहन। पापा जिनका नाम है आसिफ, जिनकी पोस्टिंग होती है मुंबई में, और उनका बेटा और उनकी 2 बेटियां। उनकी बेटी जिसमें एक रहमत और एक बेटी जीनत, 2 लड़कियां रहती हैं। और उनका बेटा जो रहता है, सारे लोग जाकर के मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। मुंबई में वो एक फ्लैट लेते हैं जो कि उनको उनकी कंपनी की तरफ से मिला रहता है। उस फ्लैट में वो रहते हैं। फिर शिफ्ट होने के बाद फ्लैट में सारी चीज़ें नॉर्मल रहती हैं, आराम से पूरी फैमिली रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। कुछ दिनों के बाद कुछ चीज़ें चेंज होने लगती है। जैसे कि जो उनकी छोटी बेटी होती है जीनत, उसको आदत होती है रात में बहुत ज़्यादा देर तक जगने की। और मैक्सिमम बहुत ज़्यादा देर क्या, 3 बजे, 3:30 बजे तक वो जगती थी और टीवी देखती थी। उसके बाद वो जा कर के अपना टाइम से फिर सो जाती थी। टीवी देखा, बंद किया, सो गई। इसी तरह कुछ दिन बाद उसको एक दिन बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़ आती है। वो जाती है और पानी बंद करती है, फिर सोने चली जाती है। फिर दूसरे दिन वो टीवी देखती रहती है और 1-1:30 बजे के करीब फिर उसे बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़ आती है और फिर वो आवाज़ सुनती है, जाके वो टैप को बंद कर देती है। इस तरीके से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे उसके साथ होता है। लेकिन उस लड़की ने ये ध्यान नहीं दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि रोज़ रोज़ पानी कैसे खुला रह रहा है। वो भी अपना नॉर्मल समझ के बंद करके अपना चली जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि उसकी पूरी फैमिली को शादी में जाना था। तो उसकी पूरी फैमिली रेडी होती है, लेकिन जो जीनत रहती है वो कहती है कि मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं है, मैं घर पे रहूँगी और आप लोग जाइए। तो सब लोग बोलते हैं चलो अच्छा लगेगा, लेकिन वो तैयार नहीं होती है। पूरी फैमिली तैयार होती है और जीनत को बोलती है कि तुम दरवाज़ा लॉक कर लो, जब हम आएंगे तभी खोलना। इनकी फैमिली ने जैसा बोला था कि तुम दरवाज़ा लॉक करके अंदर रहना, तो पूरी फैमिली जाती है और ये अपना दरवाज़ा अंदर से लॉक करके अपना घर में आ जाती है। पूरी फैमिली शादी में चली जाती है। उसके बाद वो लोग 11, साढ़े 11 बजे के करीब घर पे आते हैं और जो गेट होता है उसको नॉक करते हैं। थोड़ी देर बेल बजाते हैं, लेकिन काफ़ी देर बेल बजाने के बाद भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है जीनत की। तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर जब बहुत ज़्यादा तेज़ से दरवाज़ा वो खटखटाने लगते हैं, तो उनकी अगल बगल वाले पास पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं। उसके बाद एक ताला तोड़ने वाले को बुलवाया जाता है। वो आता है और ताले को तोड़ता है। उसके बाद उनके मम्मी पापा सब लोग भागते हैं अंदर देखने के लिए कि कहीं जीनत को कुछ हुआ नहीं, क्या दिक्कत है, वो बीमार तो नहीं पड़ गई। तो वो देखते हैं कि जो जीनत है वो नल के नीचे बैठी हुई है और ऐसे सर करके बैठी हुई है और उसके ऊपर पानी गिर रहा है बहुत, और वो कुछ बोल नहीं रही है। तभी उसकी मम्मी पकड़ के उसको ऐसे ऐसे हिलाती है कि जीनत जीनत, खूब तेज से। तो वो कुछ नहीं बोलती है, वो वैसे बैठी ही रहती है। उसके बाद वो उसको वहाँ से उठाती हैं और अंदर लेकर के आती हैं। आराम से वो बैठती है। उसके बाद फिर शांत हो जाती है वो। फिर उसकी मम्मी उसका कपड़ा वपड़ा चेंज करती है और वो ऐसे गुमसुम पड़ी रहती है। फिर उसको कहा जाता है कि चलो तुम आराम करो, और जब वो थोड़ा होश में आती है तो वो रोने लगती है। फिर उसकी मम्मी अपना कहती है चलो ठीक है तुम आराम करो। उसके बाद से फिर धीरे धीरे घर में जो चीज़ें हैं वो बदलने लगती। जो जीनत है वो बहुत गुमसुम रहती है और किसी से बात नहीं करती है, कभी चिल्लाने लगती है, बर्तन फेंकने लगती है, बहुत ज़्यादा वो अजीब बिहेव करने लगती है। तो उनकी फैमिली को ये लगता है कि इसके साथ कोई दिक्कत ज़रूर है, तो वो किसी मौलवी को बुला के लाते हैं।
मौलवी आते हैं घर में और उसको झाड़ फूँक करते हैं, तो उनको ये फ़ील होता है कि इसके ऊपर कोई बुरी शक्ति का प्रभाव है। तो वो फिर काफ़ी जो भी उनके होते हैं तरीके, उस तरीके से वो उससे बात करते हैं आत्मा से। तो वो आत्मा कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया है, इसी ने हमें परेशान किया है। तो मौलवी ने पूछा कि क्यों, इसने तुम्हें कैसे परेशान कर दिया? तो बोला कि रात में हम नहाने के लिए टैप ऑन करते थे और ये रोज़ जा कर के उसको बंद कर देती थी। तो ये बंद कर दी तो हमें गुस्सा आया, तो हम इसके ऊपर सवार हो गए और अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो फिर मौलवी ने कहा, झाड़ फूँक की, उन्होंने बोला कि ऐसा है कि तुम लोग ये फ्लैट छोड़ दो, तुम लोग कहीं और रहने चले जाओ, और जब तुम लोग छोड़ दोगे तो चीज़ें सारी सही हो जाएंगी। और उसके बाद उन्होंने वो घर छोड़ दिया। वो लोग थोड़ी ही दूर पे दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। दूसरे घर में वो शिफ्ट हो गए, उन्हें लगा अब तो चीज़ें एकदम सही हो जाएंगी, कोई दिक्कत अब नहीं आएगी। लेकिन ज़ीनत के साथ कुछ भी मतलब ठीक नहीं दिखता है। वो बहुत गुमसुम रहती, ना किसी से बोलना ना कुछ करना, बहुत ज़्यादा गुमसुम रहती थी, सबसे एकदम अलग हो गई थी, किसी से बातचीत भी नहीं करती थी। ये सारी चीज़ें उसकी माँ को दिनों दिन बहुत खटकने लगी और उसकी माँ उसको देख करके बहुत परेशान रहती थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब तो हमने घर भी बदल दिया है, झाड़ फूँक भी करा ली है, लेकिन ये क्या है कि ये अभी भी नॉर्मल नहीं रहती। हमेशा हंसते खेलने वाली लड़की एकदम गुमसुम सी हो गई है। फिर एक दिन वो ज़ीनत के पास जाती हैं और उसके पास जा कर के बहुत रोती हैं। कहती हैं कि तुम तो पहले बहुत अच्छे से रहती थी, इतना हंसती खेलती थी, आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों रहती हो? और जब उसकी माँ ने उससे इस तरीके से पूछा तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगी, बिलख बिलख के वो बहुत रोने लगी माँ के सामने। बोली, माँ आप लोग को क्या लगता है कि आपने ये घर छोड़ दिया पहले वाला तो उन लोगों ने मुझे बख्श दिया? उन लोगों ने मुझे बख्शा नहीं है। आप लोगों के घर छोड़ने से उनका कोई मतलब ही नहीं है, वो अभी भी मुझे अपनी मुट्ठी में किए हुए हैं। उसकी माँ जब ये सारी बातें सुनती है तो वो बहुत दंग हो जाती। वो अपनी माँ को बताती है कि माँ, और दिन भर तो सारा कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन जब रात होता है तो वो मुझे यहाँ से रोज़ उस घर में ले जाते हैं और वहाँ पे ले जाके पानी के नीचे बैठा देते हैं, मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। उसके बाद जैसे ही सवेरा होने वाला रहता है वो यहाँ लाके मुझे छोड़ देते हैं। ऐसा वो तभी से कर रहे हैं जब से हम लोगों ने घर को छोड़ दिया है। तो उसकी माँ ये सोच के बहुत ज़्यादा दंग हो जाती है और वो सोचती है कि अब क्या किया जाए, इसका क्या उपाय है। तो वो फिर बहुत बड़े मौलवी के पास जाती है और उनसे सारी बातें वो क्लियर करती है। उसके बाद मौलवी जी काफ़ी उपाय करते हैं, सारा झाड़ फूँक करते हैं, उनके सारे जो भी होते हैं सारा कुछ करने के बाद फिर जो ज़ीनत होती है उसके ऊपर से उसका प्रभाव ख़त्म हो जाता है, बुरी शक्ति का प्रभाव ख़त्म हो जाता है और इस वजह से ज़ीनत एकदम सही हो जाती है। उसके बाद से उसके ऊपर उनका कोई असर नहीं दिखा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ बहुत प्रभावशाली होती हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। आप हर स्टोरी में ये नोटिस करिए कि बुरी शक्तियों पे भी जीत अच्छी शक्ति की होती है। तो हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है, बुरी शक्तियों की कभी जीत नहीं होती है। तो दोस्तों, और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और सबसे बड़ी बात, बेल आइकॉन पे प्रेस कर दें ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, कुछ भी आपसे मिस ना हो। नमस्ते, बाय बाय।